शर्म नहीं है जरा भी? राखी, तुम ये किस तरह से बात कर रही हो? तुम्हें अकल नहीं है बात करने की? तुम जानती भी हो कौन है ये तो साहब इसी से पूछिए, लोगों का ना घर तोड़वाना आता है इसे, ये आपका भी घर तोड़वा देगी। ओ हेलो, कौन है तू? और तुम मुझसे ऐसे कैसे बदतमीजी से बात कर सकती है? पारस, तुम देखो ना, तुम्हारी नौकरानी मुझसे इतनी बदतमीजी से बात कर रही है और तुम चुप खड़े सुन रहे हो। बिल्कुल राखी, माफी मांगो इनसे जो भी तुमने बदतमीजी की है, नहीं तो तुम्हारी नौकरी चली जाएगी। साहब नौकरी जाती है तो जाए, पर मैं ना इससे माफी नहीं मांगूंगी। और हाँ साहब, मैं ना आपको साफ साफ बता देती हूँ, जब तक इस घर में ये रहेगी ना, मैं आपके यहाँ काम करने नहीं आने वाली। जा रही हूँ मैं। राखी, राखी, अरे बड़ी बदतमीजी है। पारस, तुम मेरी एक बात ना कान खोलकर सुन लो। अगर तुम्हारे घर में मेरी इस तरह से बेइज्जती होती रही ना, इतनी बदतमीजी से लोग मुझसे बात करते रहे, तो मैं तुम्हारे घर पे आना छोड़ दूंगी। दीप्ति, मैं उसकी तरफ से तुमसे माफी मांगता हूँ। मुझे नहीं पता उसने ये सब क्यों किया। देखो तुम उसे जाने दो, मैं दूसरी नौकरानी रख लूंगा। तुम एक काम करो, तुम बैठो बैठो। क्या हो गया है तुम्हें? तुम क्यों परेशान बैठे हो ऐसे? क्या बताऊं दीप्ति, आज जब मैं ऑफिस से वापस आ रहा था ना, तो रास्ते में मेला लगा हुआ था। फिर मुझे अचानक से बहन की याद आ गई। आज ये पहली बार है जब मैं अपनी बहन के बिना मेले में घूमने जा रहा था। ये मेरी जिंदगी में पहली बार हो रहा है जब मैं कोई तीज त्योहार अपनी बहन के बिना मना रहा हूँ। देखो, तुम ये कैसे भूल सकते हो कि तुम्हारी बहन ना हमें छोड़ के जा चुकी है, ये घर छोड़ के जा चुकी है, भाग कर जा चुकी है, भाग के शादी की है तुम्हारी बहन ने। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी तुम अपनी बहन के बारे में सोच रहे हो। जितना प्यार तुमने अपनी बहन से किया है ना, उसने ना तुम्हारे प्यार के सामने रत्ती भर प्यार नहीं किया तुम्हें। उसने तो जरा भी परवाह नहीं की और हमें छोड़कर भाग गई। ना तो उसने तुम्हारे बारे में सोचा और न ही इस घर की इज्जत के बारे में सोचा। तो हम क्यों सोचे उसके बारे में? जाने दो, वो जहाँ भी गई भाड़ में गई हमारी तरफ से। हम नहीं सोचेंगे जरा भी उसके बारे में। देखो दीप्ति, तुम मेरी बहन के बारे में बुरा मत बोलो। वो जैसी भी है मेरी बहन है। बहन थी शिवम, अब वो मर चुकी है हमारे लिए। अरे मर तो वो उसी दिन गई थी जब इस घर को छोड़कर भागी थी वो। राखी, तुम यहाँ पर? भैया भाभी ना झूठ बोल रही है, और इन्होंने मुझे घर से बाहर निकाला था अपने आशिक की वजह से। इनकी सच्चाई ना पता चल जाए इसलिए इन्होंने ना मेरे ऊपर झूठा इल्जाम लगा दिया कि मेरा अफेयर चल रहा है कहीं पर। अरे तुम पागल हो गई हो क्या, या तुम्हारा दिमाग चल गया है? हमने तुम्हें घर से बाहर निकाला, तुम खुद गई थी अपनी मर्जी से ये घर छोड़कर, समझी? और शिवम देखो तो सही कि ये मुझ पर इल्जाम लगाई जा रही है। अरे मेरा कोई अफेयर नहीं चल रहा था, बल्कि अफेयर तो तेरा चल रहा था, तभी तो तू भागी थी ये घर छोड़कर। आई बड़ी मुझ पर इल्जाम लगाने वाली। अरे कितनी बेशर्म है तू, जो मुंह उठाकर वापस इस घर में आ गई है। जैसे आई है ना वैसे इस घर से वापस चली जा, बेशर्म कहीं की। हमारे घर में ना तेरे लिए कोई जगह नहीं है। अरे तू तो उसी दिन मर गई थी हमारे लिए जब तू हमारा ये घर छोड़कर चली गई थी। समझ आ रहा है तुझे मैं क्या बोल रही हूँ? निकल, बेशर्मों की तरह खड़े खड़े शक्ल क्या देख रही है? चल निकल। रुकिए, आपकी ये बहन ना बिल्कुल सच बोल रही है। आपकी बीवी का मेरे साथ अफेयर चल रहा था और ये बात बिल्कुल सच है। और सच बताऊं तो मुझे नहीं पता था कि ये आपकी बीवी है और शादीशुदा है। इसने मुझे बता रखा था कि ये अनमैरिड है और मैं तो इसके साथ शादी तक के सपने देख रहा था। और रही बात आपकी बहन की, तो जब आपकी बहन ने एक घर छोड़ा था तो इसने मेरे यहाँ पे नौकरी करनी शुरू करी और इसने अपना काम बहुत ईमानदारी से करा। और हाँ, मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, आपकी बहन का किसी के साथ कोई अफेयर नहीं चल रहा है, क्योंकि ये बहुत ही शरीफ लड़की है और अपने काम से काम रखती है। मुझे तो दुख इस बात का है कि इसे ये सब झेलना पड़ा, वो भी सिर्फ इस औरत की वजह से। ये एक नंबर की फरेबी है, इसने हम तीनों को धोखा दिया है। अरे तुम ये क्या बोले जा रहे हो? तुम पागल तो नहीं हो कोई? शिवम, मैं तो इसको जानती भी नहीं हूँ। चुप! एक शब्द नहीं सुनना मुझे तुमसे। मेरी बहन को झूठा साबित करके तुम सच्ची बनने का नाटक कर रही हो। मेरा घर बर्बाद करना चाहती हो तुम, और एक भाई बहन के रिश्ते में दरार डालना चाहती हो। अफेयर तुम्हारा चल रहा है, ना कि मेरी बहन का। तुमने झूठ बोला मुझसे कि मेरी बहन का अफेयर चल रहा है। अरे शिवम, मैं एकदम सच बोल रही हूँ, झूठ नहीं बोल रही हूँ। ये तुम्हारा पागल बना रही है और किसी को भी उठाकर ले आई है। अफेयर इसी का चल रहा था और यही तो भागी थी इस घर से। बस दीप्ति, मैंने तुमसे कहा ना, मुझे एक शब्द नहीं सुनना तुमसे।
चुपचाप निकल जाओ मेरे घर से। हाँ अरे शिवम, तुम ये कैसी बात कर रहे हो? तुम अपनी बीवी को ही घर से बाहर निकाल दोगे, वो भी इस गवार बहन के चक्कर में? हाँ निकालूंगा, क्योंकि तुम मेरे जैसा पति और मेरी बहन जैसी ननद डिजर्व नहीं करती। चुपचाप निकल यहाँ से।